हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है और उसके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लॉकचेन होती है वो बेसिकली क्या है, वो जो हिस्टोरिकल जो है रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का, उसको क्या करती है, उसको रखती है अपने पास। तो आपने जो ब्लॉकचेन को समझने के लिए लेके चलना कि जैसे हमारे पास जो बुक होती है उसके अंदर पेजेस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे शो कर रहा हूँ कि ये 21 पेज है नंबर, ये 22 नंबर पेज है। उसके बाद इससे पहले वाला पेज नंबर आपका 20 है, इसके बाद 23 है। अब ये जो एक पेज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंटेंट होते हैं, जैसे इसमें ये वाला कंटेंट है, इसमें ये वाला कंटेंट है। और फिर क्या होता है कि चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, चैप्टर का नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 शो कर रहा है, पेज नंबर क्या है वो वाली इंफॉर्मेशन होती है, अथर की इंफॉर्मेशन होती है, और कई बार बुक के टाइटल भी, कौन सी बुक है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि हर एक बुक का पेज के अंदर कंटेंट्स होंगे और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और ये इन्फॉर्मेशन जो है बुक टाइटल हो गया, चैप्टर टाइटल हो गया, चैप्टर नंबर हो गया, पेज नंबर, इसको हम मेटा डाटा बोल देते हैं। ये कंटेंट हो गया, और ये उसके बारे में कंटेंट के बारे में डाटा अबाउट डाटा, उसको हम मेटा डाटा बोल देते हैं। तो ये हमारे पास जो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसी तरह ही जो हमारा जो ब्लॉकचेन होती है उसमें भी क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। जैसे बुक में पेजेस होते हैं, पेजेस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा भी होता है और डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। जब कंटेंट होते हैं, कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। सेम वे जो हमारे ब्लॉकचेन होती है उसके अंदर हर एक जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक हेडर होता है। हेडर में फर्दर क्या आपका होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीवियस पे जो ब्लॉक है उसका जो हेडर है उसका हैश यहाँ पे स्टोर होता है, कब ये ब्लॉक को मिंट किया गया, माइन किया गया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर डिफ़िकल्ट टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर नॉन्स के बारे में टारगेट है, इंफॉर्मेशन है। फिर मर्कल रूट है। फिर यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, और इन्हीं ट्रांजेक्शन को मिलके हमारा मर्कल रूट मिलता है। मीन हर एक जो ब्लॉक है उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन होगी। तो जब हम ब्लॉक्स को हम लिंक कर देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, बेसिकली ब्लॉकचेन बन जाती है। और ये ध्यान रखना, ये जो ब्लॉकचेन है ये इसके लिए ये नहीं है कि हमने कोई नई टेक्नोलॉजीज ईजाद की हैं। ये जो ऑलरेडी बहुत सारी जो प्रूवन टेक्नोलॉजीज है उन्हीं के बेस पे ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मर्कल ट्री, P2P प्रोटोकॉल, की वैल्यू डाटाबेस, हैश फंक्शन, प्रूफ ऑफ वर्क, ये सारे ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मीनिंग है। तो ये सारी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इसलिए जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही रॉबस्ट कंसेप्ट है। तो हम इनको आगे देखने वाले हैं। और अगर इसको फर्दर लेके चलें कि ब्लॉकचेन को और अगर हमने थोड़ा सा जानना है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि एक ही सर्वर पे आपकी स्टोर है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं उसमें एक सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उसमें एक सर्वर पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और सब नोड्स वगैरह को वहाँ कॉन्टैक्ट मानना पड़ता है। बट यहाँ पे ये जो ब्लॉकचेन है ये क्या यूज़ करता है, पीयर टू पीयर टाइप नेटवर्किंग यूज़ करता है। और ये जितने भी नोड्स होते हैं, अगर 4 हैं या 400 है या 4000 है, हर एक के अंदर जो क्या होगा, सेम कॉपी होती है लेजर की, जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन होती है। इसका मीनिंग यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज हमारे पास ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन है तो इसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि एक ही सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे अगर हम हज़ारों नोड पे सेम इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज लेजर की बजाय ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है, कैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह इफ़ेक्ट करती हैं।